एक वैज्ञानिक मुक्त हो जाता है बिना किसी ब्रह्मचर्य के, बिना राम राम का पाठ किए हनुमान चालीसा पढ़े। एक वैज्ञानिक मुक्त हो जाता है क्योंकि सारी शक्ति की ऊर्जा, सारी ऊर्जा विज्ञान की खोज में लग जाती है। एक चित्रकार भी मुक्त हो जाता है, एक संगीतज्ञ भी मुक्त हो सकता है, एक परमात्मा का खोजी भी मुक्त हो सकता है। ध्यान रहे, लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य शर्त है परमात्मा की खोज की। मैं कहता हूँ यह बात गलत है। हाँ, परमात्मा की खोज में जाने वाला ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। यह परिणाम है। यह कोई परमात्मा की खोज में पूरी तरह चला गया तो उसकी सारी शक्तियाँ इतनी लीन हो जाती हैं कि उसके पास यौन की दिशा में जाने के लिए शक्ति का ना बहाव बचता है, ना आकांक्षा बचती है। ब्रह्मचर्य से कोई परमात्मा की तरफ नहीं जाता, लेकिन परमात्मा की तरफ जाने वाला ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। अगर हम किसी को कहें कि वह बच्चे रोकने के लिए ब्रह्मचर्य का उपयोग करें, गांधी जी निरंतर वही कहते रहे और भी इस मुल्क के महात्मा यही कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का उपयोग करो। लेकिन गांधी जी जैसे बढ़िया आदमी भी ठीक ठीक अर्थों में ब्रह्मचर्य को कभी उपलब्ध नहीं हो सके। वे भी कहते हैं कि मेरे सपनों में भी काम वासना उतर आती है। वे भी कहते हैं कि दिन तो मैं किसी तरह संयम रख पाता हूँ, लेकिन सपनों में सब संयम टूट जाता है। और जीवन के अंतिम दिनों में एक स्त्री को बिस्तर पर लेकर सोकर वे प्रयोग करते थे कि कहीं अभी भी तो काम वासना शेष नहीं रह गई। 70 वर्ष की उम्र में एक युवती को रात बिस्तर पर सोते थे लेकर यह जानने के लिए कि कहीं काम वासना शेष रह गई कि नहीं। मुझे पता नहीं कि क्या परिणाम हुआ, क्या वो जान पाए, लेकिन एक बात तो पक्की है कि उन्हें शक रहा होगा 70 वर्ष की उम्र तक की ब्रह्मचर्य उपलब्ध नहीं हुआ, अन्यथा इस परीक्षा की कोई ज़रूरत न थी। ब्रह्मचर्य की बात एकदम अवैज्ञानिक है, अव्यवहारिक है। कृत्रिम साधन का उपयोग किया जा सकता है और मनुष्य के चित्त पर बिना कोई दबाव दिए उसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ प्रश्न हैं जो उठाए जाते हैं, उनके भी मैं उत्तर देना पसंद